खो गया विलन ट्राइब के मेन स्क्वायर में पूरा सीन ऑलरेडी गर्म है। मिट्टी का चौक, चारों तरफ लकड़ी की झोपड़ियां, बीच में ग्राउंड पर गिरी हुई एक फॉक्स स्पिरिट लड़की और आसपास कुछ जंगली से लड़के जो उसे घेर कर खड़े हैं। कोई बोल रहा है कि ये अभी भी कांप रही है, कोई उसे प्लेग स्पिरिट, स्लेव और न जाने क्या क्या कह रहा है। अचानक उनमें से एक उसका हाथ पकड़कर उसे छूने की कोशिश करता है, जैसे किसी जानवर को चेक कर रहा हो। उसी टेंशन के बीच दूर एक टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर से हमारा प्रोटैगनिस्ट झटके से उठ बैठता है, सिर पकड़कर हाफता हुआ, कंफ्यूज्ड कि वो कौन है, कहाँ है और बाहर कौन चिल्ला रहा है। उसके कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही है कि कोई उस लड़की को हाथ मत लगाए। उसे लगता है जैसे वो खुद ही चिल्ला रहा हो, पर वो तो अभी जागा है। बाहर भीड़ में से एक लड़का गुस्से में बोलता है कि उस लड़की ने उसे काट लिया और अब इसे घसीटकर बाहर ले जाना चाहिए। सब उस बेचारी पर गंदे कमेंट कर रहे हैं, कोई उसे बस एक भागी हुई स्लेव समझ रहा है। और ठीक इसी पल हमारा हीरो झोपड़ी से बाहर निकल आता है, सीधे उस टेंशन भरे सर्कल के सामने। जैसे ही सबकी नजर उस पर पड़ती है, हवा का माहौल बदल जाता है। कोई ताना मारता है कि ये तो ली युआन वी है, यही तो इस लड़की का मास्टर है जो इसे सबसे ज्यादा हेट करता है। भीड़ गॉसिप पर उतर आती है कि ये खुद भी कोई शांत आदमी नहीं है, और अंदर से हमारा हीरो बस यही सोच रहा होता है कि आखिर ये कौन सी दुनिया है और वो इस मेस में फंस कैसे गया। कुछ ही पल में उसे फ्लैश की तरह यादें आने लगती हैं। ये दुनिया असल में एक वेब नॉवल की दुनिया है, जिसका नाम कुछ ऐसा था, द विलन हीरोइंस आर ऑब्सेस्ड विद मी। असली दुनिया में वो एक नॉर्मल बंदा था जो ये नॉवल पढ़कर ऑथर को हाफ साइको समझता था, क्योंकि यहाँ हर सुंदर लड़की या तो विलेनस थी या किसी ट्रॉमा से टूटी हुई हीरोइन। अब उसे समझ आता है कि उसका नया नाम ली युआनी है, वही साइड विलेन जो स्टोरी शुरू होते ही सिर्फ 3 दिन जिंदा रहता है। ये कोई सिटी नहीं, एक ट्राइबल सेटलमेंट है जहां बीस्ट फोक और ह्यूमंस मिलजुल कर रहते हैं, पर कास्ट सिस्टम जैसा गैप क्लियर है। फॉक्स स्पिरिट रेस को यहां लोली स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता है, उन पर एक्सपेरिमेंट्स तक हुए हैं। इसी रेस की एक लड़की है कूफू, जो ओरिजिनल नॉवल की मेन फीमेल लीड और फ्यूचर विलेनस थी। कूफू की करंट सिचुएशन बेहद खराब है। वो अभी पनिशमेंट से भागी हुई स्लेव मानी जा रही है। उसके पैरों में घाव, शरीर मिट्टी और खून से भरा हुआ, और आंखों में वो एम्प्टी नजर, जैसे जीना और मरना उसके लिए ऑलमोस्ट सेम हो चुका हो। दूसरी तरफ इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर ली युआनी इस लड़की को सालों से टॉर्चर करता आया था। खाने में कमी, मारपीट, ह्यूमिलिएशन, सब कुछ। हमारा ट्रांसमाइग्रेटेड हीरो ये सब याद करके हिल जाता है। असली दुनिया में वो हीरो बनना चाहता था, यहां आके पता चलता है कि वो तो सबसे डिस्गस्टिंग विलन बन चुका है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है कि अगर उसने कुछ नहीं बदला तो 3 दिन में उसकी भी मौत फिक्स है, और इस लड़की का फ्यूचर भी पूरी तरह डार्क हो जाएगा। तभी आसमान अचानक से चमक उठता है। पूरे ट्राइब के ऊपर तेज रोशनी का एक पिलर उतरता है और उसके बीच में एक फ्लोटिंग स्फीयर प्रकट होता है। बाकी लोग इसे किसी डिवाइन ओमन की तरह घूरते रह जाते हैं, लेकिन स्फीयर सीधे हमारे हीरो के सामने हॉवर कर जाता है। मेटालिक सी आवाज में वो अपना नाम बताता है, डूइंग द प्लॉट सिस्टम, और अनाउंस करता है कि अब मेन स्टोरी ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। सिस्टम उसे साफ साफ मिशन एक्सप्लेन करता है। उसका काम है 7 विलेनेसेस को रिफॉर्म करना, उनका करप्शन वैल्यू कम करना और उन्हें इतना बदल देना कि वो उस पर जेन्युइनली ऑब्सेस्ड यानी प्यार में पड़ जाएं। अगर कभी भी किसी विलेनस का करप्शन वैल्यू 5 स्टार तक पहुंच गया तो उसी वक्त गेम ओवर, यानी उसकी भी डेथ और उस लड़की का पूरी तरह गिर जाना पक्का। अभी कूफू ऑलरेडी 3 स्टार करप्शन पर है और तेजी से ऊपर जा रही है। इधर ग्राउंड पर वो रनअवे स्लेव कूफू घसीट कर लाई जा चुकी है। बॉयज में से एक ली युआनी के हाथ में एक भारी क्लब थमा देता है और बोलता है कि भागी हुई स्लेव पकड़ ली गई है, अब इसे कैसे डील करना है ये उसका काम है। भीड़ एक्सपेक्ट कर रही है कि वो पहले की तरह उसे मार मार कर हाल खराब कर देगा। हमारा हीरो अंदर से पैनिक मोड में है। उसे याद है कि ओरिजिनल प्लॉट में इसी सीन के बाद ली युआन वी ने इतनी क्रूअल पिटाई की थी कि लड़की की करप्शन वैल्यू आसमान छू गई थी, और 3 दिन बाद इसी विलेज में उसकी खुद की भी गंदी मौत हुई थी। उसे लग रहा है ये पूरा सिस्टम और सीन कोई बड़ा स्कैम है। फिर भी सारे लोग उसे घूर रहे हैं और क्लब अभी भी उसके हाथ में भारी पड़ा है। अब वो क्या करेगा, विलेन की तरह एक्ट या अपनी नई किस्मत खुद लिखेगा? जैसे ही उन लड़कों में से एक आगे बढ़कर कूफू पर अंडा फेंकता है, हमारा हीरो अचानक फट पड़ता है। वो इतनी तेज चीख में बोलता है कि सब चौंक जाते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये लड़की पर हाथ क्यों उठा रहा है।
वो क्लब को कस के पकड़कर उनके बीच आ जाता है और लड़की के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है, जैसे चैलेंज दे रहा हो कि देखता हूं कौन इसे और छुएगा। भीड़ शॉक में है। ग्रीन हेयर वाली एक औरत जो दूर से सब देख रही थी, स्मोक टोन वाली आवाज में खुद से सोचती है कि ली युआन वी को कूफू को प्रोटेक्ट करते देख ये क्या नया ड्रामा शुरू हो गया। उसे याद है ये आदमी हमेशा विशियस था, ये अचानक वाली दयालुता कुछ जच नहीं रही। उसी वक्त सिस्टम अंदर से वार्निंग देता है कि कूफू का करप्शन वैल्यू और तेज बढ़ने लगा है, क्योंकि उसकी नज़र में तो ये सब बस नया टॉर्चर गेम लग रहा है। हमारा हीरो खुद को इडियट बोल रहा है। उसे अब समझ आता है कि इस लड़की की नज़र में वो दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर वो अचानक बहुत अच्छा बनने लगेगा तो उसे लगेगा ये कोई और ट्रैप है और करप्शन और बढ़ेगा। तो वो स्ट्रैटेजी बदल देता है। वो क्राउड की तरफ कोल्ड लहजे में बोलता है कि ये लड़की उसकी स्लेव है, कोई और इंटरफियर करने की हिम्मत ना करे। बाकी लोग यही समझते हैं कि ली युआन वी बिल्कुल नहीं बदला, बस अपने खिलौने पर पॉजेसिव हो रहा है। वो सबको वॉर्न कर देता है कि अगर किसी ने दोबारा इस पर हाथ उठाया तो वो खुद उनका हाल देख लेगा। बेचारी कूफू उसे साइड से देखती है और पूरी तरह कंफ्यूज है। अभी सुबह तक जो आदमी उसे मारता था वही अचानक सबके सामने शील्ड बनकर खड़ा है। उसकी आंखों में डर तो है ही, साथ में एक अजीब सी अनबुझी उलझन भी। ली युआन वी उसे डांटने वाले टोन में कहता है, जल्दी से उठ और घर चल, और बाहर से वही क्रूअल मास्टर बना रहता है, अंदर से बस यही सोचते हुए कि कैसे ना कैसे इसकी जान और फ्यूचर दोनों बचाने हैं। रास्ते भर वो जानबूझकर ओरिजिनल विलन की तरह एक्ट करता है। तेज टोन, धमकियां, बेचारी लड़की से तेज तेज चलने की डिमांड, जबकि हकीकत यह है कि कूफू इतनी घायल और थकी हुई है कि हार्डली खड़ी रह पा रही है। आखिर उसका पैर फिसलता है और वो सीधे जमीन पर गिर जाती है। एक सेकंड को वो उसे बहुत ही पिटिफुल हालत में देखता है और डिसाइड करता है कि अब कम से कम घर तक तो उसे उठाकर ले जाएगा। झोपड़ी में पहुंचते ही वो सिस्टम से लड़ाई पर उतर आता है, पूछता है कोई स्टार्टर पैक, कोई बिगिनर हेल्प वगैरह है क्या, ताकि वो इस लड़की के लिए कुछ कर सके। सिस्टम कंप्लेन करता है कि उसके पास सिर्फ 10 पॉइंट्स हैं, लेकिन फिर भी आइटम शॉप खोल देता है। ली युआन वी सोचता है इतनी लो बजट में क्या ही खरीद पाएगा, पर फिर 2 पॉइंट्स में एक सिंपल विमेंस क्लोथिंग सेट ले लेता है, ये मानकर कि सुबह जो भी इस लड़की के साथ हुआ उसके लिए ये छोटी सी अमेंड होगी। 3 दिन गुजर जाते हैं और कूफू अब भी बेहोश पड़ी रहती है। हमारा हीरो उसके बगल में बैठकर उसकी सांस चेक करता है, खुद को काम रखने की कोशिश करता है। आखिर एक दिन वो धीरे धीरे आंखें खोलती है और उसी पल सिस्टम खुशी से अनाउंस करता है कि टारगेट जाग चुकी है। उसे देखकर ली युआनी को सच में राहत मिलती है। वो तुरंत एक बोल में दवा जैसा काढ़ा लेकर आता है और उसे पीने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही बोल उसके करीब आता है सिस्टम फिर अलार्म बजा देता है। करप्शन वैल्यू तेजी से ऊपर जा रहा है। बेचारी कूफू को पूरा यकीन है कि उसके हाथ में पॉइजन है। ली युआन वी मजबूरी में अपनी एक्टिंग चालू रखता है। वो सख्त लहजे में बोलता है कि ये दवा है, चाहे तो खुद पी ले, वरना वो जबरदस्ती पिलाएगा, और अगर इसे रिफ्यूज किया तो उसे बाहर फेंक देगा। डर के मारे कूफू धीरे धीरे सिप लेना शुरू करती है, ये सोचते हुए कि शायद यही उसका आखिरी पल है। लेकिन दवा खत्म होते ही उसे महसूस होता है कि गला तो साफ हो रहा है, सांस भी थोड़ी हल्की लग रही है। दवा के बाद वो उसके लिए प्लेट्स में गर्म खाना छोड़ जाता है, साथ ही नए कपड़े भी। बाहर जाते जाते वो फिर उसी क्रूअल अंदाज में धमकी देता है कि अगर एक भी दाना बचा तो अगली बार पूरा खाना उसके सिर पर उड़ेगा। सिस्टम साथ साथ रिपोर्ट देता रहता है कि लड़की अभी भी सोच रही है कि खाना पॉइजन है, इसीलिए करप्शन वैल्यू का एक एक्स्ट्रा पॉइंट और जुड़ गया। ली युआन वी मन ही मन सोचे जा रहा है कि ओरिजिनल ओनर ने इस लड़की के साथ आखिर क्या क्या किया था, जो अब हर चीज उसे जहर लग रही है। वो खुद ही प्लेट से चिकन लेग उठाकर कैजुअली खा लेता है, लाउडली लोट करता है कि टेस्ट तो काफी अच्छा है, बस इसे देखते देखते उसका एपेटाइट मर गया था। ये सब बोलते हुए वो झोपड़ी से बाहर निकल जाता है और दरवाजा बाहर से लॉक कर देता है ताकि कोई और अंदर न घुसे। अंदर रह गई कूफू उसकी हर बात से स्टन्ड है। आज तक उसे सिर्फ लेफ्ट ओवर्स और गंदा खाना मिला था, आज उसके सामने पूरा प्रॉपर मील रखकर चला गया, मगर फिर भी वो ट्रस्ट नहीं कर पा रही। कुछ देर बाद भूख उस पर हावी हो जाती है। डरते डरते वो प्लेट की तरफ झपटती है, पहले छोटे छोटे बाइट्स लेती है, फिर प्रैक्टिकली हंग्री एनिमल की तरह खाना साफ करने लगती है। पहला चिकन लेग जैसे ही पेट में जाता है उसे रियलाइज होता है कि शरीर में जान लौट रही है, कोई पॉइजन असर नहीं कर रहा। खाते खाते उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। ये सिर्फ भूख के नहीं, सालों की इंसल्ट के बाद मिले एक नॉर्मल खाने के आंसू हैं। बाहर सिस्टम एक्साइटेड टोन में बताता है कि पहली बार कूफू का करप्शन वैल्यू जेन्युइनली कम हुआ है, कुछ पॉइंट्स माइनस, थोड़े बहुत अफेक्शन पॉइंट्स प्लस।
ली युआनवी ये सुनकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो सोचता है कि इतनी सुंदर लड़की के साथ ओरिजिनल विलन ने इतना बुरा कैसे किया। वही नाम, वही चेहरा, बस सोल अलग। वो अपना ही रिफ्लेक्शन देखा करता है और अपनी गंदी 3 महीने न नहाई हुई हालत पर डिस्गस्ट फील करता है। आखिर वो सिस्टम से एक पॉइंट में शावर जेल, टावल और एक्सफोलिएटिंग मिंट वगैरह ले लेता है और डिसाइड करता है कि अगर उसे कभी 7 विलनेसेस को इम्प्रेस करना है तो कम से कम खुद को इंसान जैसा तो दिखना पड़ेगा।